करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि दोनों की मुलाकात हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर उनसे फोन पर बातचीत की है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या फिर अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। अब इसी बीच जो बातचीत हुई, इसी बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट भी कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच इंडिया ने ना तो कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है, ना ही स्वीकार वो करेगा और ना कभी करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एकमत है। आप जानते हैं, जब सीज फायर शुरू हुआ था, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कहीं ना कहीं सीज फायर हुआ। उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और लिखा कि मैंने मध्यस्थता करवाई है भारत पाकिस्तान के बीच, तभी जाके सीज फायर हुआ है। सीज फायर यानी कि युद्ध विराम, जो उस समय पर कुछ समय के लिए अंकुश लगाया गया था युद्ध पर। और उसके बाद कुछ समय बाद जब इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया, तो कुछ समय बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट किया कि मैंने इसमें कोई मध्यस्थता नहीं करवाई। लेकिन खैर, अब समय बीता और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की जब बातचीत हुई है, तो उसमें यह साफ हो चुका है कि किसी की मध्यस्थता भारत स्वीकार नहीं करेगा। यह हमारा आंतरिक मामला है और हम सक्षम है पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देने में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक दुबे जी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक जी, देखिए, हमेशा देखने को मिलता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयानबाजी कर देते हैं और पाकिस्तान से भी देखा जाता है, क्योंकि सेना के पास तो कहीं ना कहीं कमान है नहीं वहां पर। लगातार जब भी सीज फायर उस समय पर भी हुई थी तो पाकिस्तान ने गोले दागे थे, और डोनाल्ड ट्रंप के ये जो बदलते बयानों का रुख है, ये कहीं ना कहीं उनका इमेज को डेंट देता है। बिल्कुल सही कहना है आपका आना जी, कि अमेरिका जैसे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने बयानों को एक तरह से नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि वो अपना ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर केवल एक व्यक्ति का यहाँ पर नहीं बल्कि राष्ट्र का अपमान हो रहा है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो देखने में आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में उन्होंने जिस तरीके से श्रेय लेने का प्रयास किया, और 10 मई को जब भारत ने पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर की सहमति दे दी, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था, और ये कंटिन्यू उनका लगातार चलता रहा। वो बार बार यही दोहराते रहे। लेकिन कतर में जब एक प्रोग्राम हुआ, उस दौरान उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर है उसमें उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। तो यह तो स्पष्ट है कि भारत अपने आप में एक सक्षम राष्ट्र है, और वर्तमान में हम जिस भारत को देख रहे हैं, जिस भारत को जी रहे हैं, वो अपने आप में इतना सक्षम है कि भारत को किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर भारत चाहता तो वॉर एस्केलेटर की सीमा को पार कर सकता था, पाकिस्तान को और भी बुरी तरीके से आहत कर सकता था, बर्बाद कर सकता था। लेकिन भारत ने अपनी सजगता दिखाई, और मानवता के प्रति जो भारत का हमेशा से मूल मंत्र रहा है, उसको अपनाते हुए भारत ने सीज फायर की सहमति दी थी। ठीक, और कहीं ना कहीं विक्रम मिश्र, जो कि भारत के विदेश सचिव है, उन्होंने ये बात को रखा भी है कि पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए अपील की थी। अभी अगर राजनीतिक रूप से अगर देखें तो अब तो जाके विपक्ष को कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ है, और इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया जा रहा था। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसके पहले पहलगाम का जो हमला हुआ था, वहां से हम शुरू करते हैं। तो पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में इस बात के लिए सभी को आग्रह किया कि इस मसले पर राष्ट्र को एकजुट होने की आवश्यकता है, यहाँ पक्ष और विपक्ष की भूमिका को त्यागना पड़ेगा। तो हम सभी ने इस बात को देखा भी कि सर्वदलीय बैठक में सबने सहमति दी और सरकार के साथ खड़े होने का दावा किया था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन आगे बढ़ता है, ऑपरेशन के बाद भारत की तरफ से लगातार वार किए जाते हैं,
लेकिन वो वार नहीं था बल्कि प्रहार था और पाकिस्तान इससे बहुत बुरी तरीके से बिलबिला उठा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज विपक्ष की देखने में आई कि जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ विपक्ष ने अपना वही पुराना राग कहीं ना कहीं इस तरह की जो तस्वीरें अब सामने आती है ये कह देती हैं कि भारत चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो उनके साथ बातचीत करके अपना रुख साफ करना चाहता है, अपने वासियों को जो देशवासी है उनको दिखाना चाहता है कि अब भारत पुराने वाला भारत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी।